प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज, प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था। छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है। ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है, वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख का, कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है,
प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं? आज के व्रत में क्या खाया जाए? लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए? हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे? हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन
कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से। कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाएगी। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं और रोग मुक्ति के लिए हम मंगल जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते,
आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इस